आदमी बोलता है कि जो मेरा है वो तेरा है, औरत बोलती है कि जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो ही मेरा है। तो ये गलत है। मैंने पैसा वहाँ दे दिया, मेरी बेटी मर गई, तो मैं जाके बोलूँ भाई लाओ प्रॉपर्टी वापस दो? भाई ये तो आपने क्या ट्रेड की थी क्या? अच्छी जनरेशन से थे, लेकिन मेरे को पीहर से ज्यादा सुविधाएं दी ससुराल वालों ने। ठीक है, और आते ही मुझे एलएलबी में एडमिशन करवाया। आज भी वही परंपरा चल रही है हमारे घर में। मैं खुश लग रही हूँ ना, लेकिन मैं खुश सिर्फ जॉइंट फैमिली की वजह से। लास्ट टाइम कब बनाएंगे? रोज ही बनाते, लास्ट या सुबह ही बना के आया था वो तो कद्दू। अरे वाह। 95% वो जनता बेवकूफ है। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। आजकल जठे देखो महिला री बात चल रही है। हाल ही में 2 कोटा को जजमेंट आयो, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश कोर्ट को। कर्नाटका कोर्ट रो कहनो है कि पत्नी जो है वह था की नौकरानी को नहीं, वे तो था की संगिनी है। तो घर को काम अब बांटना शुरू कर दो। अगर बस सब्जी बना रहे तो थे सब्जी पका लो, और बाकी का घर का काम भी अब बांटवा शुरू कर दो। और ये कारण हो थे अब डिवोर्स कौन ले सको कि भाई हमारी पत्नी तो काम ही को नहीं करे। बटे ही आंध्र प्रदेश कोर्ट रो कहनो है कि महिला के घरों जो प्रॉपर्टी आवे है बिना पति को या बाकी ससुराल वालों को कोई हक नहीं हुए गुरु। नमस्कार, खम्मा घनी थाके सागे, मैं हूँ स्वाति शर्मा और आज आपा हाँ जयपुर के सेंट्रल पार्क में जानसा की हटे के लोगानु काय कहनो है, बेकाई विचार रखा है और सही है या गलत आपा नहीं बाकी जुबानों सुनो। तो अभी कोर्ट का एक फैसला है, तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो आपकी जो पत्नी होती है ना वो नौकरानी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल राइट। हाँ, तो उनको जो मर्द है उनको घर का काम बांटना चाहिए, बिल्कुल है ना। और सब्जी अगर एक जना बना रहा है तो एक को पकाना सेकनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल हाँ, तो इसमें आपका क्या मानना है? मेरा मानना तो बिल्कुल आपका जो कह रहे हो वो सही है, पर मेरे घर में करते हैं। करते हैं? मैं ड्यूटी करती हूँ, जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड दोनों टाइम खाना बनाते हैं। अरे वाह। हाँ बिल्कुल, घर पे झाड़ू पोछा भी करते हैं वो। हाँ। मुझे मतलब कुल मिला के फुल सपोर्ट करते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि हर लड़की का मतलब हस्बैंड ऐसा ही हो कि अगर वो जॉब कर रही है घर पे भी है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। थैंक यू। पति घर का काम करेगी, हम तो बाजार का काम करेंगे। पत्नियां तो आजकल घर का भी काम कर रही है, बाजार का भी कर रही है। हम भी कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ। घर का कौन सा काम करते हो आप बताओ? घर का भी करते हैं, सब सुबह काम करवाते हैं साथ में। जैसे जो कि भी कोई भी काम होता है बोले यार बाजार से लेके आओ, वो लेके आओ, लेके आते हैं। चाय बनाई है कभी सुबह? नहीं बनाई। आज जाके बनाओगे? हाँ बनाएंगे। एक आया है, उसमें कहा है कि जो मायके से प्रॉपर्टी मिलती है उसमें पति के और पति के घर वालों का कोई हक नहीं है, इसमें क्या कहना है? पत्नी का हक होता है इसमें। एक रेशियो होना चाहिए, कुछ काम जो पति कर सकता है क्योंकि पति बाहर भी काम करता है। पत्नियां भी तो बाहर भी तो करती हैं। बाहर जो करती है उनके लिए इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल, घर पे बेसिक काम होते हैं वो कर सकते जैसे कि हैं, जैसे कि साफ सफाई में हाथ बैठा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल वाले, ऐसा नहीं कि वो वाले रोटी सब्जी और ये दैट्स ऑल, वो नहीं। डिनर कब लास्ट बनाया था सर? डिनर कभी नहीं बनाया। कभी नहीं बनाया? बिल्कुल नहीं शादी से पहले भी नहीं? नहीं मम्मी ने नहीं सिखाया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं क्यों सिखाया। नहीं सिखाया? आपने पूछा नहीं घर पे जरूरत कभी? नहीं पड़ी ना। जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या जॉब करती हो सर? मैं IT में हूँ। IT में। और एक जजमेंट आया है तो उसमें कहा है कि मायके से जो प्रॉपर्टी आती है ना उसमें पतियों का हक नहीं है, इसमें क्या कहना है आप? मायके से हाँ बिल्कुल, हम होना भी नहीं चाहिए, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। पर्सनल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल आप कभी नहीं बांटते? नहीं, कोर्ट का फैसला है, लेकिन कुछ हद तक सही है हम्म। और कुछ हद तक नहीं है। सभी के लिए इक्वल नहीं है ये फैसला, लेकिन कुछ लोगों के लिए ठीक भी है। ये बात है कि ना लुगाई ने भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए। आदमी अगर काम करे तो लुगाई ने अच्छे भी लागे। काका पति करे? हाँ जरूर, काई करे? मतलब पूरी हेल्प करे। हमारे को तबीयत खराब हो जाए तो मन किचन में हेल्प करवा देवे, और भी कई काम करवावे। यान का जहाँ सब्जी कटवा देवे। चौकी बनावे? बहुत शानदार सब्जी, बहुत भी बहुत शानदार। शानदार। हाँ बहुत अच्छी सब्जी बनावे। अच्छा, और एक जजमेंट आयो है तो भी मैं क्यों कि जो पत्नी के मायके जो सामान आवे ना भी पति को कोई हकदार को नहीं, ये मैं क्या कहूँ? नहीं, आ तो गलत बात है। जब पति बिन पत्नी ने अपना लेवे तो सास वाला बिन अपना लेवे तो फिर सास ससुर कोई चीज आवे तो पति ने भी तो हक है ना बराबर को हक बने। बराबर हक तो फैसला गलत है। हाँ बात तो गलत है, क्योंकि पत्नी ने तो बड़ो दर्जो दे देवे तो कहीं भी छोड़ खुशियाँ तो है और कहीं है। वो एक सम्मान है, पति को भी तो सम्मान होना चाहिए कि पत्नी एक आपको हक बनाने, वो गलत है। कई लोग बोल रहे हैं कि पति जो पैसों कमावे वो भी तो पत्नियां लेवे, तब प्रॉपर्टी क्यों नहीं लेवा? भी पे काय कहना है? ये प्रॉपर्टी पर तो यह है कि अलग अलग जजमेंट है कि जहाँ कोई ना
कई कई यहाँ कि भाई मायरा भर देवे या सासरा में चली जाए तो बिना तो बटे ससुराल में तो पूरा हक मिले जा पीर से क्यों ले बाबा। बहुत हेल्प करते हैं। हाँ। घर में किचन में बहुत हेल्प करते हैं क्या क्या बनाते हैं? जी। वो बहुत अच्छा सब्जी बनाते हैं, दाल तो बहुत अच्छी बनाते हैं, रोटियां भी। झाड़ू पोछा? हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है कि घर में तबीयत खराब हो तो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा प्रॉपर्टी है किसी के पास में तो वो अपनी इच्छा से अपनी बेटी को देते हैं। जैसे मेरी पोती है तो मेरे पास बहुत सारा है तो मैं कुछ अगर बेटी को दे दूं क्योंकि मैंने इतने से लेके इतने बड़ा किया उस बेटी को तो क्या मेरा कोई हक नहीं बनता? तो वो दहेज नहीं होता? वो दहेज ससुराल पक्ष से कोई दहेज की मांग करता वो दहेज में आता है। देखो कुछ काम ऐसे होते हैं तो उनमें एक हाथ ही बढ़ाना चाहिए, जैसे हेल्प भी करना चाहिए, किचन में भी हेल्प करना चाहिए और महिला के पास घर में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं तो कई बार काम को हाथ बढ़ाना चाहिए। आप क्या क्या काम करते हो? मैं हेल्प करता हूँ, जैसे कई बार जैसे संडे के हम कपड़े साथ साथ धोते हैं दोनों। अरे वाह। कपड़े साथ धोते हैं हम। हाँ। और कई बार हम जैसे मार्केट में कोई सामान वगैरह लाना हो तो उसको कभी जाना नहीं होता है तो मैं जाता हूँ सब्जी वगैरह लेने और उसकी शॉपिंग में साथ में जाता हूँ और घर पे साफ़ सफाई वगैरह जब भी करते उसमें हाथ बटाता हूँ मैं। वाइफ वर्किंग है आपकी? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है, ओके। और एक जजमेंट आया, मायके से जो प्रॉपर्टी आती है, सामान आता है या फिर जो प्रॉपर्टी वाइफ की होती है उसमें पतियों का या फिर पति के घर वालों का कोई हक नहीं है, इसमें क्या कहना? तो इसमें तो मैं क्या बताऊँ आपको, देखो अगर घर में मतलब अगर दोनों में सही तालमेल है तो उस पर हक है और नहीं है तो फिर वो तो उसी का रहेगा। लोग कह रहे हैं कि जब पति पैसा कमाता है उस पर तो हक होती है पत्नी की, तो फिर ये कैसे? अब वो सबके घर के अलग अलग कहानियाँ होती है ना। देखो दहेज तो अलग तो दहेज तो आजकल लेना नहीं चाहिए, गलत बात है लेना, क्योंकि अपन को अगर बच्ची मिल रही है सबसे बड़ा दहेज तो वही है हमारे लिए। आपको बताऊँ क्योंकि मैंने जो शादी करी थी तो मैंने बिना दहेज करी थी। बिल्कुल ज़ीरो? बिल्कुल ज़ीरो। अरे वाह, बढ़िया सर। और मेरी शादी को 16 साल हो गए। 16 साल हो गए? 2 मेरी बेटियाँ हैं। अपन ये है कि अगर अपन फैमिली के साथ रहते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है वूमेन, उसके बाद सेकंड। अगर उसकी तबीयत ख़राब है या कुछ है तो मैन एक अच्छा आदमी अपने परिवार में रहता है जिसके माँ बाप देखते हैं कि अपनी माँ की तबीयत ख़राब होती है तो पिताजी हेल्प करते हैं। तो वही सामने वाले बच्चे को आपको भी सीखना चाहिए कि अगर आपकी वाइफ की तबीयत ख़राब है, हाँ अगर किसी में ईगो है कि नहीं मैं काम नहीं करूँगी, नहीं मेरा ये काम नहीं है, ये नहीं है पॉसिबिलिटी। सेम तरीके से सोचना पड़ता है, क्यों एक आप बंधन में होते हो, उसको आगे चलाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। वाइफ कोई चीज़ से असमर्थ है कि वो काम नहीं कर पा रही है, उसकी तबीयत ख़राब है या फिर वो ऑलरेडी बहुत सारा काम करके आ चुकी है, तो जस्ट बिकॉज आदमी बाहर जाए काम करता है इसलिए वो घर में आके काम ना करे तो ये गलत है। बट अगर ऐसा लगता है तो आदमी को भी काम करना चाहिए, क्योंकि दोनों एक पूरी ज़िंदगी के आधे आधे हिस्से हैं। और अगर उन पत्नी को काम करना ही नहीं आता, कपड़े ढंग से नहीं धो पा रही है तो उसके अलावा फिर क्या कर रही हो? आइदर शी विल बी अ वर्किंग वूमेन। अगर वो वर्किंग वूमेन है तो फिर आदमी को ये बात को समझना चाहिए कि अपन आदमी भी कहीं बाहर जाए काम करके आ रहा है, औरत भी काम करके आ रही, तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो घर पे आके भी वो सब काम करे जो एक औरत को करना चाहिए। जो वाइफ के घर से जो प्रॉपर्टी आती है, मतलब कोई भी सामान आता है, उसमें पति का या फिर उनके घर वालों का कोई हक नहीं है? नहीं, उनका कोई हक नहीं है। कैसे नहीं है? यूज़ तो सभी कर रहे हैं। नहीं, हक मतलब ऐसे नहीं है। अगर आपने किसी को हक है 3 बार बोला है वापस। हक है, क्योंकि हक इसलिए है क्योंकि वो औरत अपना घर छोड़ कर आई है, और अगर वो कुछ वो नहीं भी लेकर आई है तो भी उस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसका ध्यान रखेगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है कि वो उसका ध्यान रखेगा? अगर वो कुछ लेकर आई है तो वो अगर उस औरत का भी ध्यान रख रहा है तो इट्स नेचुरल कि वो उसके साथ जो प्रॉपर्टी आई है तो वो उसको ऐसे नहीं बोलेगा कि ये मेरी है, बट वो उसको मैनेज करेगा कि ठीक है जो मेरी है वो तेरी भी है। मतलब आदमी बोलता है कि जो मेरा है वो तेरा है, औरत बोलती है कि जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो ही मेरा है। तो ये गलत है कि इस दुनिया के अंदर प्यार सिर्फ माँ और बेटे के बीच में होता है, या माँ और बेटी के बीच में होता है, क्योंकि माँ एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ बिना सोचे देती है। बाकी आप जहाँ भी कुछ दे रहे हो तो वो गिव एंड टेक रिलेशन है। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया, वहाँ पे लॉस हो गया और फिर आप जाके बोलो, फॉर एन एग्जांपल मैंने वो टाटा के शेयर्स बाय करे, टाटा ने मेरे को आगे नहीं बोला कि आप मेरे शेयर्स बाय करो, मैंने उसके शेयर्स बाय कर लिए। कल को टाटा डूब जाए तो मैं टाटा को जाके बोल नहीं सकता मेरे पैसे वापस दे दे, तो मैं उस लॉस को बेयर कर लूँगा। बट यहीं पे अगर मैंने अपनी बेटी कहीं दे दी, मैंने पैसा वहाँ दे दिया, मेरी बेटी मर गई, तो मैं जाके बोलूँ भाई लाओ प्रॉपर्टी वापस दो, भाई ये तो आपने क्या ट्रेड की थी क्या? दिस इज़ नॉट ट्रेड,
दिस इज रिलेशन। और मेरे को लगता है कि 95% वो जनता बेवकूफ़ है जो प्यार को ट्रेड से जोड़ती है, या फिर रिश्ते को ट्रेड से जोड़ती है। या प्यार रिश्ते में कोई ट्रेड नहीं होती है। घर का काम मर्दों को और औरतों को मिलके करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, परिवार है ना, वो एक जो हस्बैंड और वाइफ है वो एक टीम है, टीम वर्क है। तो आपको हर काम में क्या है, टीम अकेली नहीं होती है, टीम हमेशा साथ में होती है। तो जो भी काम है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम हो घर का, चाहे वो झाड़ू पोछा हो, बर्तन हो, चाहे खाने बनाना हो, वो सारा काम हमारे लिए ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फीमेल्स करेंगी या वो मेल्स करेंगी, वो कोई भी कर सकता है। मेरे बेटे को काम करना देखो अभी उतना नहीं आता, कल इसने रोटियां बनाई हैं, अरे वाह, ठीक है। और बाकी छोटा मोटा जैसे बर्तन उठाना, बर्तन की सिंक में रखना या खाना लेके आना, जो भी इसकी एज तक पॉसिबल है वो काम ये मेरी हेल्प करता है। जो घरेलू काम है मैंने पति ने भी करना चाहिए या कौन करना चाहिए? करना चाहिए, क्या करे हैं हमारी फैमिली में। तो आज के 36 साल पहले भी हमारा परिवार लालकोठी में है स्थित, लेकिन पूरा जो ऐसी जनरेशन से थे, लेकिन मेरे को पीहर से ज़्यादा सुविधाएं दी ससुराल वालों ने, ठीक है। और आते ही मुझे LLB में एडमिशन करवाया। और उस समय शादी का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि शादी कर नहीं है, बस पढ़ाने का उद्देश्य एक ही था कि लड़कियों को लड़की को सरकारी नौकरी वाला कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आके मुझे माहौल पता चला, आज भी वही परंपरा चल रही है हमारे घर में। मैं खुश लग रही हूँ ना, लेकिन मैं खुश सिर्फ जॉइंट फैमिली की वजह से हूँ। और उसका कोई, मैं जहाँ भी किसी से मिलती हूँ ना, तो बस यही कहती हूँ, संयुक्त परिवार सबसे अच्छा परिवार है। सब्जी काय काय बना लियो बा बताओ? क्यों सब्जी, क्या सब्जी सारी बना लेते हैं जो भी आती तो है। नाम बता दो एक दो। बैंगन है, टिंडे हैं, सब फली है, और जैसे अपने रायता वगैरह है, दाल है। लास्ट टाइम कब बनाई है? रोज ही बनाते हैं, लास्ट या सुबह ही बना के आया था वो तो कद्दू की। अरे वाह, पत्नी जी काय करे था की? पत्नी जी भी टीचर है, वो भी अब जाती है दोनों सुबह वर्किंग 8 हो? बजे। हाँ, दोनों वर्किंग है। दोनों लंच बनाओ एक हाँ, दूसरे का बिल्कुल। काम है, बिना आपने बांट के करना है। पतियान भी करना है, पतियान भी करना है, भी मैं काय करना है? दोनों को करना ही चाहिए। करना ही चाहिए। हाँ। तो थे घर को काम करो, बिल्कुल आप बताओ करो, हाँ। काय काय करो सर? कभी सब्जी कटवा दी, कभी कुछ साफ सफाई भी करा दी, ये फुल करते। सपोर्ट है मतलब। यस। तो एक नया जजमेंट आया है, उसमें बोला है कि पति और पत्नियों को मिलके काम करना चाहिए। इस पर काय करना है? अच्छा, करना चाहिए। इक्वलिटी आगे आके बताओ, कैमरा के आगे आके बताओ। वो बोल रही है। ओके, तो लोग कह रहे हैं कि अगर मर्द घर पे काम करने लग जाएंगे तो बाहर का काम कौन करेगा? नहीं, दोनों सेम काम करो, घर पे ही काम, घर पे भी करो, दोनों करो, बाहर भी करो, दोनों। अच्छा, आप वर्किंग हो? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो भी ओके, आपके पति घर का काम करते हैं? अभी कुछ तो करते हैं, बच्चों को जैसे कि? रखना वगैरह ये काम कर लेते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन झाड़ू पोछा करते हैं हम सच्ची? घर पर। झूठ बोल रहे हो? नहीं, करते सेवा मंदिर की, राज्य की पूरे, और मैं घर की पूरी रात भर सेवा करते रहते हैं। एक दिन ये मेरी बहन करती है और एक दिन मैं झाड़ू पोछा करता हूँ। पहले का ज़माना में भी दोनों आदमी लुगाई सागा ही काम करता, खेता में भी सागा ही काम करे, तो घर को काम भी बांट के ही करना चाहिए। अब सोशल मीडिया को जमानो है, लोग बोल रहे हैं कि अगर मर्द घरा काम करवा लाग जासी तो बारे को काम कब कर सा? तो औरतें बाहर को भी तो काम करे। जब औरतें खेता में काम कर सके, ऑफिस में काम कर सके, तो आदमी घर पर क्यों नहीं काम कर सके? औरत 4 जगह काम कर सके तो आदमी भी कर सके। ये तो सोच की बात है। तो अभी जिया है ना, एक लुगाई ने काम करने को नहीं आतो जनाबा को पति, क्योंकि आप मैं तो इन्हें डिवोर्स देसू भी मैं काई करना है? काई काम करबो को नहीं? घर को काम। घर को काम नहीं, घर को काम यहाँ तो डाइवोर्स तो कौन है, लेकिन आनो सबने सब चाहिए। कोई भी इंसान हो, आदमी और औरत तो बाद में, पहले तो इंसान है। घर का काम नहीं आता तो उसको कुछ और आता है, वो करवा लो। जरूरी थोड़ी घर का काम ही करे, जो आता है वो करवा लो। जरूरी थोड़ी घर का नहीं आता तो ये तो कोई बेसिस नहीं हुआ डिवोर्स का। शादी घर के काम कराने के लिए थोड़ी करते हैं। शादी है, घर का काम में डिवाइड कर लो। नहीं आता तो वो तो पहले भी पता होगा नहीं आता, और नहीं सीखना चाहती, उसकी चॉइस, उसको घर का काम करना है नहीं करना। हम बिजनेस फैमिली से, तो हमारे तो कुक वगैरह सब है। पर फिर भी जैसे कुक की छुट्टी हो जाती है तो कुछ भी होता है, तो सारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ फीमेल से होती, मेल से कभी नहीं होती। तो कंपैरिजन में तो ये आता है कि हमसे भी मत एक्सपेक्ट करो, स्विगी करवा लो जिस दिन सर्वेंट नहीं है। वो मदर इन लॉज की होती है कि सर्वेंट नहीं है, एटलीस्ट जब तो काम कराओ। हमने बोला हम जब भी क्यों करें। वो वाली बात। आगे लड़ाई हुआ है कभी? हमारी अभी बहू आवे को नहीं, पर काम के लिए तो लड़ाई होती है, क्योंकि 5 जनों का काम करना 50 साल 55 साल की उम्र में,
जब थकान होती है तो और घर का के मर्दा सु बेटा सु कभी हुआ है? हाँ थोड़ा होती सा है। ये भी तो करो। नहीं, वो खुद का काम ही कर ले तो आधा काम तो वहीं से लट जाए। खुद का काम ही नहीं कर पाते। खुद के काम नहीं कर पाते, लड़ाई उसी से चीज होती। तो आ ही जयपुर वासियों रो राय कई लोगों को कहना है कि फैसलो सही है, तो बटे कई लोग बोले कि फैसलो तो गलत है। सा यहाँ क्या हो सके काम आपा अगर घरा करवा लाग जाओ तो बारे कौन करसी। सोशल मीडिया के ज़माने में यांगली प्रॉब्लम आती रहे है। जैसे कई लोगों ने लागे कि कोर्ट को फैसलो थोड़ो औरतों के लिए ज़्यादा है, तो कई लोगों ने लागे कि वो तो ज़रूरी है। ते देखते रहो झलको मीडिया। झलको